तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के एक बेसिक सा क्लास है जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर। तो मैंने पेंट पर गया, पेंट पे जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ। तो इस पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं यूट्यूब के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है। तो आप सब देख सकते हो, ये मेरा डेस्कटॉप पर आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये स्पीकर है, ये माउस है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ़्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ़्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा सीपीयू है, सीपीयू का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है, तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है। तो मैं इसको क्लिक कर पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में। चलिए बताते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब चलिए देखिए, ये प्रथम पीढ़ी का आपका सन हो गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, जो है आपका आईसी जो लगता है वो वैक्यूम ट्यूब लगा था। और इसमें स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम, ठीक। उसके बाद इसकी गति थी मिली सेकेंड। उसके बाद क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था इसमें। और भाषा कौन सा चलता था उस वाले कंप्यूटर में, 0 से 1 बाइनरी सेकेंड, ठीक। 0 से 1, 0-1 जो है समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा, ठीक है। अब अगला चलते हैं द्वितीय पीढ़ी, ठीक। द्वितीय पीढ़ी, ठीक, पीढ़ी। अब आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका देखिए इसमें क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका सन क्या था, पहले सन जान लेते हैं। 1956 से आपका इसमें है 1963, ठीक। 1956 से 1963, यानी हम 63 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। यानी समझ जाइएगा 1956 से 1963 तक चला था, ठीक। तो इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद इसकी जो है, इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगाया गया था, ठीक। इसमें ये रहेगा मैग्नेटिक, इसमें रहेगा ठीक। इसमें गड़बड़ा गया थोड़ा सा, इसमें जो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं हम। इसमें ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ठीक। ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ट्रांजिस्टर।
उसके बाद इसकी गति थी माइक्रो सेकेंड, ठीक, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इसकी गति क्या थी, माइक्रो सेकेंड। उसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, ठीक, शेयरिंग। उसके बाद इसमें जो है इसमें भाषा क्या इस्तेमाल किया गया था, यहाँ से यहाँ से हम खांसते जा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से जो कि यहाँ तक अलग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अलग है, और नीचे वहाँ से जो है यहाँ तक अलग है, ठीक। इसमें असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, ठीक, असेंबली उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का था, ठीक है, इसमें इस्तेमाल किया गया था भाषा में। उसके बाद अगला जो है तृतीय में आ गया, यहाँ से खाच लेते हैं, तृतीय, ठीक, तृतीय पीढ़ी जो थी 1963 से 1971 तक, ठीक, 1963 से 1971 तक चला था, ठीक, 1963 से 1971 तक चला था। और इसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक, आईसी का इस्तेमाल किया गया था, आईसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक, इसका फुल फॉर्म हो गया आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर, ठीक, मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर, और इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड थी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या था, रियल समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये है उच्च स्तरीय फोर्ट्रान कोबोल, उच्च स्तरीय कोष्ठक में फोर्ट्रान कोबोल यादी, ठीक, ये सब भाषा था। उसके बाद ये भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है रियल समय था। तो देखिए गाइस कुछ दिक्कत आ गई थी, अब देखिए पूरा हमने लिख डाले हैं, टाइम की बचत होगी इससे, और लिख लिए हैं, बस सबको समझाना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी का हमने बताया है, ये पहला ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग डाले हैं प्रथम पीढ़ी, इसमें जो पीढ़ी वर्ष, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, ठीक, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, पीढ़ी वर्ष, ठीक, पीढ़ी वर्ष रहेगा। इसमें सन आ गया, ठीक,
कब से कब तक कंप्यूटर चला था। इसमें युक्तियाँ, स्विचिंग युक्तियाँ में आ जाएगा आपका, ठीक। स्विचिंग युक्तियाँ में आ गया जो कि क्या आईसी जैसे लगाया गया है, मतलब आज के ज़माने में आईसी बोल रहे हैं, पहले क्या है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर इस तरह लगाया जाता था, ठीक। पहले ये सब लगाकर चलाया जाता था कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज जब जानते हैं, ये मेमोरी को बोलते हैं, रैम रोम जो भी होगा, ये सब आपको सिखाया, ये सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद गति में किस गति से कंप्यूटर चलता था, ठीक, ये बताया जाएगा, ठीक। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आज विंडोज 7 चल रहा है। उसी तरह ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग है, मल्टी टास्किंग है, रियल समय GUI है, ठीक। इस तरह करके फिर भाषा आपका है, भाषा में कौन कौन सी, ये सारा कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन, ठीक। जनरेशन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर का विकास, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास इसे बोलते हैं, ठीक। कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का विकास में हम बता रहे हैं आपको, प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था, पहले स्टार्टिंग में जो आया था 1940 से 1956 तक चला था, 1940 से 1956 तक चला था, या 1940 से 1956 तक चला था। उसके बाद क्या लगाया गया था उसमें जो उसके अंदर लगाया गया था, जो आज के ज़माने में हम लोग आईसी बोल रहे हैं, उसमें पहले के ज़माने में लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब, ठीक। वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद उसमें जो मेमोरी की क्षमता उसको मैग्नेटिक ड्रम बोलते थे, मैग्नेटिक ड्रम। उसमें KB MB तक ही आता था, पहले का जो कंप्यूटर था KB MB तक ही सिर्फ आता था। आज के ज़माने में TB PB ये सब बहुत बड़ा आ जा रहा है, GB में आ रहा है, इस तरह आ रहा है। लेकिन इसकी गति क्या थी पहले के ज़माने के कंप्यूटर में, मिली सेकेंड की गति से चलता था, ठीक। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये आपका इस्तेमाल किया गया था बाइनरी भाषा, ठीक। बाइनरी भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी भाषा, ठीक। बाइनरी भाषा जो है इस्तेमाल किया गया था, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था, ठीक। अब अगले द्वितीय में चलते हैं, दूसरा जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया और कब से कब तक चला। द्वितीय जनरेशन में देखिए 1956 से 1963 तक चला, 1956 से 1963 तक चलाया गया, ठीक। उसके बाद उसमें लगाया क्या गया था, तो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर होता है, हम लोग अभी टीवी वगैरह में, चार्जर वगैरह में लगता है बड़े, तो वो देखिए आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता था कंप्यूटर में। उसके बाद क्या है, उसमें स्टोरेज क्षमता क्या थी, स्टोरेज क्षमता में देखिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का जो है स्टोरेज क्षमता लगाया गया था। उसके बाद उसकी गति क्या थी, उसकी गति माइक्रो सेकेंड की गति से चलता था। उसके बाद चलते हैं मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। उसके बाद इसमें जो है आपका गति थी, भाषा थी, जो भाषा वो असेंबली उच्च स्तरीय का, असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का जो था, ठीक है, उसके थ्रू से चलता था, उसमें समझता था कंप्यूटर। आज बाइनरी में समझ रहा है, ठीक। तृतीय में चलते हैं हम, तृतीय में देखिए आपका है, तृतीय पीढ़ी में आपका है, तृतीय में आपका है, ये देखिए 1963 से 1971 तक चलाया गया था कंप्यूटर, ठीक। 1963 से 1971 तक आपका कंप्यूटर चला था। उसमें क्या लगाया गया था, उसमें लगाया गया था आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें स्टोरेज में क्या लगाया गया था, स्टोरेज में आपका था मैग्नेटिक कोर आपका जो लगाया गया था, मैग्नेटिक कोर आपका ये जो लगाया गया था स्टोरेज में, ठीक। इसकी गति क्या थी, तो इसकी गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड, तो ये आपकी गति थी। उसके बाद अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए जो है कि
नैनो सेकेंड के बाद आप यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड, उसके बाद आपका जो है टाइम शेयरिंग, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया गया था, उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग शेयरिंग था, और इसमें रियल समय, ठीक, जो समय में चल रहा था उस समय में वही वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया, ठीक। इसके बाद भाषा जो इस्तेमाल किया गया, सब में अलग अलग भाषाएं थी। इसमें आपका बाइनरी, इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है, इसमें भी उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान आ गया। इसमें देखिए दो भाषाएं आ गई, मतलब ज़माना के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो ये आपका देखिए इसमें दो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था उस समय, तृतीय जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था, ठीक। चतुर्थ में जो आया, अब अगले पे चलते हैं हम, चतुर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया तो उसमें आपका देखिए 1971 से 19 वर्तमान तक अभी तक चल रहा है, ठीक। वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर, तो 1971 से 1900 वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद स्विचिंग युक्तियाँ में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इस स्विचिंग युक्तियाँ में बता रहे हैं। तो स्विचिंग युक्तियाँ में देखते हैं आप, स्विचिंग युक्तियाँ में देखिए बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्टोरेज में, तो स्टोरेज में सेमी कंडक्टर और मेमोरी लगाया गया था, ठीक, सेमी कंडक्टर और मेमोरी। और उसके बाद गति पे चलते हैं, तो गति पिको सेकेंड की गति में चलता था ये कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसका जो है GUI इंटरफेस और टाइम शेयरिंग दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलता था। चतुर्थ वाले जनरेशन में कंप्यूटर जो है दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें भाषाएं जो है फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, बहुत सारी भाषाएं उस समय आ गई थी, तो सब में चलता था, ठीक। तो अगला चलते हैं पंचम जनरेशन में, जो अभी की जनरेशन में जो चल रहा है कंप्यूटर, पाँचवा जनरेशन का, वर्तमान से आगे तक अभी कितना तक चलेगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है अभी आगे तक बहुत चलेगा, ठीक। ये आपका है वर्तमान से आगे तक चलेगा कंप्यूटर। इसमें क्या लगाया गया था, स्टोरेज युक्तियों में क्या लगाया गया था, इसमें देखिए सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया था, ठीक। सबसे बड़े पैमाने पे, मतलब पहले बड़ी बड़ी आईसियाँ होती थी, बड़े बड़े आईसी होते थे, जो कंप्यूटर होता था एक एक रूम के बराबर होता था। आज इसको छोटा करके लैपटॉप बना दिया गया है, डेस्कटॉप बना दिया गया है कि आप उठा कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माना में ऐसा नहीं होता था, बड़ा कंप्यूटर होता था, एक एक रूम का एक ही जगह स्थापित होता था, एक ही जगह से चलता था, ठीक। तो अब तो एकदम ईजी हो गया, एकदम छोटा से छोटा आईसी कर बना दिया गया, एकदम छोटा से छोटा। तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब देखिए स्टोरेज युक्तियों में हो जाएगा आपका, स्टोरेज युक्तियों में देखिए ऑप्टिकल डिस्क, अभी हार्ड डिस्क आ रहा है, बहुत सारा नाम अलग अलग आ रहा है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क जो लगाया गया था, ठीक। उस समय पाँचवा जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें ऑप्टिकल डिस्क लगाया गया, ठीक। उसके बाद पिको सेकेंड से चल रहा है, पिको सेकेंड की गति से चल रहा है कंप्यूटर इसमें। उसके बाद बैच ऑपरेटिंग में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद इसमें जो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है, फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, ETC, इस सब भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए। जो न समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, देख लीजिए एकदम अच्छे से। इसको कंप्यूटर का विकास बोलते हैं। ये आपका सबसे पहले आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये आपका ये और पार्ट 3 है, ठीक। पार्ट 3 है ये। अगले वीडियो में हम बताएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का जो है 20 ट्रिक
20 ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो यूज होता है एकदम बेसिक। स्टार्टिंग आप जब कंप्यूटर करेंगे तो आपको जो ट्रिक है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं तो क्या होता है, आप विंडोज प्लस R दबाएंगे, ठीक। तो ये नीचे देखिए रन बॉक्स जो है कि खुल गया है, देखिए रन बॉक्स खुल गया है। इसमें हम कोई भी खोलना चाहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हमने डॉस खोलना है तो हम क्या करेंगे, CMD लिख के और इंटर दबा देंगे, देखिए डॉस खुल गया। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है, देख लीजिए ध्यान से, खुल गया है आपके सामने स्क्रीन पे। तो एक ट्रिक हो गया। आप अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम। पहली ट्रिक हो गया आपका, और दूसरी ट्रिक क्या है देख लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है कि अगली ट्रिक हम बताते हैं। अगर कोई भी जो है कोई भी प्रोग्राम खोलता है, अगर खोलना है शॉर्टकट की में, तो हम विंडोज की दबाएंगे और ऑल प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ऑल प्रोग्राम, और कीबोर्ड से या तो माउस से आप ऑल प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर और इंटर दबा देंगे। उसके बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे। एक्सेसरीज में जाएंगे, देखिए यहाँ से एक्सेसरीज में जा रहा है, ये एक्सेसरीज में जाकर इंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नोटपैड खोलना है, चाहे CMD खोलना है, चाहे देखिए पेंट खोलना है। तो नोटपैड या पेंट खोलना है तो उस पर सेलेक्ट करके वहाँ पे, और उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये पेंट खुल गया। तो 2 ट्रिक हो गया आपका। और इसको अगर दूसरी ट्रिक, और उसके बाद खुला हुआ प्रोग्राम को हमें काटना है, ठीक। तो खुला हुआ प्रोग्राम को हमें अगर काटना है तो एकदम इजी तरीका है, Alt + F4। आपको बताया गया Alt + F4 से शट डाउन होता है कंप्यूटर, लेकिन ये भी याद रहे कि उसी शॉर्टकट की से जो होता है खुला हुआ प्रोग्राम पहले कट होता है, ठीक। तो देखिए हम कर दिखा रहे हैं, Alt + F4, ये जो है आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, यानी कट गया। अगर हमें शट डाउन करना रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, Alt + F4 फिर दबाएंगे तो देखिए ये शट डाउन का ऑप्शन आ गया, ठीक। तो ये आपका 3 से 4 ट्रिक हो गया। हमको अभी शट डाउन नहीं करना है, हमें अभी बहुत सारे पढ़ना है, बहुत सारा ट्रिक हम जानना है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। तो क्या हुआ आपका जो है, देखिए अगर कोई कुछ भी जो है फाइल है, जो है फाइल दिख रहा है, आइकन्स दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं आपके LCD पे आइकन्स, इसको बोलते हैं आइकन्स। इसको अगर हमें डिलीट करना है, कोई भी फाइल अगर डिलीट करना है हमें, जैसे ये फाइल है, इधर दिख रहा है आपको, J नाम से फाइल है या तो या T नाम से फाइल है, ठीक। ये T नाम से फाइल है, इसको अगर हमें डिलीट करना है, या तो कोई नया फोल्डर ले रहे हैं हम, जैसे ये नया फोल्डर हमने बना दिया, ठीक। यहाँ पे नया फोल्डर बन गया, ठीक। तो इसको हमें डिलीट करना है। न्यू फोल्डर कहाँ गया, देखिए ध्यान से, न्यू फोल्डर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट 2 प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। देखिए एक होता है कि सिर्फ डिलीट बटन दबा देंगे, देखिए डिलीट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी ये जो फाइल डिलीट होगी, ये जो फोल्डर डिलीट होगा तो ये रिसाइकल बिन में जो है जाकर मूव हो जाएगा, यानी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक। तो इसको हम कर देखते हैं, यस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। यस करेंगे तो देखिए रिसाइकल बिन में वो फाइल चली गई, डिलीट पूरी तरह से नहीं हुआ है, रिसाइकल बिन में आ गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये आ गया, ठीक। इसको हम चाहेंगे तो फिर से हम यहाँ पे निकाल देंगे, देखिए यह निकल गया, यहाँ पे आ गया, फिर यह दिख रहा है। तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो रहा है, ये एक तरीका हो गया डिलीट। लेकिन यही चीज़ हमको डिलीट करना है, फिर से हमेशा के लिए डिलीट करना है, यानी पूरा सिस्टम में से गायब हो जाए, तो क्या करेंगे हम, Shift+ डिलीट, यानी कीबोर्ड से हम शिफ्ट दबाकर और डिलीट बटन को दबाएंगे, देखिए ये ऑप्शन आएगा दूसरा। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इतना आ रहा है आपका। तो इसको क्या करेंगे, आप परमानेंटली बोला यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो गया, बस यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और यस किससे होता है, इंटर से यस होता है, यानी ओके होता है, या तो माउस से आप यस पे क्लिक करेंगे या तो इंटर दबा देंगे, बात एक ही है, ठीक।
हम क्लिक कर दिए, देखिए वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब हम जाकर रिसाइकल बिन में चेक कर लेते हैं कि है नहीं ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है फाइल। तो इस तरह करके आप जो है कि आप ट्रिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह करके आप वर्क कर सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर बाय द वे कोई आ गया, आप मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो कंप्यूटर को लॉक करना है, तो क्या करेंगे हम, विंडोज प्लस यल। देखिए विंडोज प्लस यल कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। विंडोज की होता है 2 जगह होता है कीबोर्ड में, ठीक। तो विंडोज दबाकर और यल को हम क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। और फिर इंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जहाँ से आप काम कर रहे थे वहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे नोटपैड खोल लिया हमने, ठीक, ये नोटपैड खुल गया। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, अगर कोई आ गया, हमको बंद करना है, इसको यहीं पे बंद करना है, इतना ही पे, तो विंडोज यल दबा देंगे, यानी बंद हो गया, ठीक। इस तरह बंद हो गया और इंटर दबा देंगे तो डायरेक्टली वहीं से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ये आपको बेहतरीन ट्रिक है। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको हम काट देते हैं, ठीक, इसको हम काट देते हैं। अगली ट्रिक जो है ध्यान से देखिए, मेमोरी कैसे चेक करें हम कि अपने सिस्टम की मेमोरी कितनी रैम है, कितने जीबी है, कितना क्या है। तो विंडोज प्लस ई एक शॉर्टकट की है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। विंडोज प्लस ई दबाएंगे, देखिए ये मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी तीनों मेमोरी खुल गया है। लोकल डिस्क ड्राइव सी है, ठीक, लोकल डिस्क सी है, फिर लोकल डिस्क ई है, इस तरह करके लोकल डिस्क डी है, तीनों डी है आपका है, तीनों फाइल दिख रहा है यहाँ पे। इसको चेक करना है कि कितना क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा है सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखा है, इस पर बस हम दबा देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे खुल गया और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका, देखिए ये आपका खुल गया है। 3.9 रेटिंग है इसकी, इतना रैम है, 2 GB, 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह करके आपका सारा ये प्रोसेसर इतना में आपका दिखा रहा है, ठीक है। विंडोज 7 इसमें चल रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। HP का सिस्टम है, ये भी दिखा रहा है। इस तरह करके हम सारा जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम Alt प्लस F4 से काट देते हैं। अब अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कोई प्रोग्राम हमने खोल लेते हैं, ठीक, ये एक खोल लिए, एक ए भी खोल लिए हम, और उसके बाद एक और फाइल खोल लेते हैं, यानी 3 फाइल खोल लेते हैं, यानी पेंट भी, तीनों फाइल को खोल लिए हैं। और विंडोज प्लस डी से हम तीनों को एक ही साथ में क्या कर दिए, देखिए छुप गया है। विंडोज प्लस डी से क्या है, आप छुपा सकते हैं, कितना और भी प्रोग्राम खुला है, चल रहा है, आप विंडोज प्लस डी दबा देते हैं तो छुप जाएगा। और फिर उसी को क्या है, विंडोज प्लस डी दबाएंगे तो फिर तीनों प्रोग्राम साथ में आ जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे तीनों प्रोग्राम आ गया। देखिए ये आपका है, और उसके बाद ये है आपका, और उसके बाद ये है आपका, ठीक, तीनों का तीनों आपका प्रोग्राम दिख रहा है। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं। विंडोज प्लस डी से हम छिपा देते हैं। उसके बाद अगली ट्रिक है विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब की आप अगर दबाते हैं, साथ में विंडोज दबाकर और टैब दबाते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ आपका दिखाई देगा। देखिए इस तरह, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए आपका जो है सारा प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं एक साथ में। जैसे हमें पेंट में जाना है तो पेंट में आ गया, ठीक, पेंट में हमने कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ भी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक, इस तरह अपने बना लिए हम, इस तरह कुछ बना लिए, ठीक। और अब इस पर नहीं काम करना, अब दूसरे में काम करना है तो विंडोज प्लस, अब इसमें आ जाएंगे, इसमें विंडोज प्लस टैब दबा देंगे तो इसमें आ जाएंगे। और इसमें भी कुछ हमने लिख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा लिख के, और इसमें नहीं करना है फिर दूसरे में जाकर करना है। तो एक साथ में हम कई फाइल में हम काम कर सकते हैं, ठीक, एक साथ में हम कई फाइल में काम कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक। उसके बाद हम अगली ट्रिक पर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद होता है विंडोज प्लस, अगली ट्रिक विंडोज से ही है। विंडोज प्लस क्या, पहले इसको छिपा लेते हैं। विंडोज प्लस क्या होता है, एफ, विंडोज प्लस एफ से फाइंड होता है। देखिए फाइंड होता है, पढ़ाया गया है, ये आपका सर्च होता है। विंडोज प्लस एफ से सर्च,
रिजल्ट, इसमें हम कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे राम नाम से कोई फाइल बनी है तो यहाँ पे राम लिखेंगे, राम नाम से जितनी भी फाइल रहेगी देखिए आपके सामने खुल गया है। राम नाम से जितनी भी फाइल है आपके सामने खुल गया है, सिर्फ सर्च कर सकते हैं। ठीक, ये आपका एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम खुला है और फिर उसको अथू करना है, छिपाना है, सिर्फ एक ही ट्रिक रहेगा, विंडोज प्लस एम दबा देंगे तो छुप जाएगा। ठीक, और उसी को फिर लाना है, तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे। ठीक, देखिए तो आ गया आपका। ठीक, आपका जा रहा है फिर आ रहा है। ठीक, इस तरह करके आप कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। और अब चलते हैं अगली ट्रिक पे, इसको छिपा देते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो आपको समझ में आएगा, अच्छी ट्रिक है, आप बस ध्यान दीजिए, वीडियो पे कंटिन्यू बनाए रखें और फुल वीडियो देखें। ठीक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगले ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर हमें एमएस ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, जैसे वर्ड पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इस सारे सॉफ्टवेयर अगर खोलना है तो एक हमें ट्रिक है, एक अच्छी ट्रिक है। डायरेक्ट हम जा सकते हैं, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप जाएंगे तब खुल पाएंगे। देखिए यहाँ से जाकर हम खोलते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, इसके अंदर जाकर हम खोलते हैं। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सब फाइल है, एमएस ऑफिस का सब फाइल है, तो इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेहतरीन ट्रिक है, बस आपका माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का रिफ्रेश करने के लिए हम लोग लेफ़्ट और राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करके न्यू लिखा है, बस न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है सारी फाइल दिख रहा है। देखिए आपको ध्यान से सारी फाइल दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये सारी फाइल दिख रहा है। देखिए तो हम नोटपैड वर्डपैड जो भी है, एक्सेस है, जो भी आपको देख सकते हैं, ये आपको खोल सकते हैं। इस पर आप दबाएंगे जैसे ही, देखिए यहाँ पे आ गया आपका। ठीक, ये आ गया। ठीक है, आप इसको खोलना है तो इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए। देखिए वर्ड, एमएस वर्ड जो आपका खुल गया। इस तरह आप एमएस वर्ड आपका खुल रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए खुल गया। ठीक, इस तरह करके आप एमएस वर्ड खोल सकते हैं। एक बेहतरीन अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर आप आगे बढ़िए। ठीक, अगली ट्रिक पे चलते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देते हैं। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस F4, विंडोज प्लस F4। ठीक, उसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है अगर कंप्यूटर चला रहा है बार बार, तो उसको आप कंप्यूटर को चाहेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन को आप उल्टा कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ कीबोर्ड से आप क्लिक कर आप जो है स्क्रीन को उल्टा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को दबा के, और ये जो है एरो की होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड में जो एरो की होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन होता है। देखिए जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये चेंज होगा। ठीक, इस तरह नहीं हो रहा है इस वाले सिस्टम में, लेकिन होता है, आप कर देखेंगे लेफ़्ट राइट से होता है। अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे मारेंगे कि कंप्यूटर में एक बेहतरीन एक बटन से आप मार सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, आप जो इंसर्ट बटन होती है उसके ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दिया रहता है, स्क्रॉल लॉक भी बगल में बटन है, उसी के बगल में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, सेंड स्क्रीन, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक, इस तरह दबा देंगे एक बार तो आपका स्क्रीन शॉट हो गया। अब करना क्या है, पेंट में हम जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक, ये स्क्रीन शॉट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट हम देखेंगे कैसे। देखिए स्क्रीन शॉट यहाँ पे वहाँ से कर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस V दबा देंगे। देखिए आपका स्क्रीन शॉट हो गया है, पेंट में आपको दिख रहा है सारा कुछ, आपका स्क्रीन शॉट हो गया है, जितना भी था अभी वहाँ से यहाँ तक देखिए आ गया, स्क्रीन शॉट हो गया है। हाँ, ये आपका दिख रहा है, देखिए अच्छे तरीके से हो गया। ठीक, तो इस तरह करके आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक अच्छी ट्रिक है।
और उसके बाद अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर आपका पेंट जो खुला है, ये पेंट में एक अच्छी ट्रिक है, ये भी जान लीजिए। पेंट में जो खुला है वो आपका ऊपर दिख रहा है, सब प्रोग्राम दिख रहा है, ये सब सारा जो भी, इसको अगर छुपाना है तो एक Ctrl+F1 दबा देंगे, देखिए आपका छुप गया। बेहतरीन ट्रिक है। Ctrl+F1 से आएगा और जाएगा, यानी छिप भी जाएगा और आ भी जाएगा। ठीक, तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए इसको और आगे बढ़िए। ठीक, इसी से जाएगा और आएगा। ठीक, अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग कर कर आगे बढ़िए। और उसके बाद एक और ट्रिक बताते हैं, एक अच्छी ट्रिक जो है, बेहतरीन ट्रिक, आप लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए क्या होता है। एक अच्छी ट्रिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छी ट्रिक क्या है आपका, देखिए Ctrl+Escape, ये Ctrl+Escape बटन दबाएंगे, जो आप विंडोज़ दबाकर खोल रहे हैं, अगर विंडोज़ बटन ख़राब हो जाती है तो इस तरह करके आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करके कोई भी फोल्डर, कोई फाइल, नोटपैड खोलना है, प्रिंट खोलना है, टाइपिंग खोलना है तो आप खोल सकते हैं। देखिए ये नोटपैड खुल गया, इस तरह आप खोल सकते हैं सर्च कर कर। ठीक, तो एक अच्छी ट्रिक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, करके आप आगे बढ़िए। ठीक, उसके बाद अगली ट्रिक पे चलते हैं, बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए कैसे होता है आपका अच्छी ट्रिक जो है, काम उसको करना है तो कंट्रोल प्लस बोल रहे हैं आपका जो है F2। देखिए F2 होता है क्या, रीनेम करने के लिए F2 होता है। जैसे हम कोई फोल्डर, ये फोल्डर को हम बस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और F2 की हम दबा देंगे, F2 बटन दबा दिए तो देखिए वो सिलेक्शन हो गया है। उसमें अगर हमने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं। हम अगर राम नाम लिख दिए, देखो राम हुआ, दिखने लगा राम, यहाँ पे राम हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे राम हो गया। ठीक, इस तरह करके आप सारा चीज चेंज कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए, जो आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और कुछ भी अगर छूटा हो तो आप कमेंट करिए, उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा और बताया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के, एक बेसिक सा क्लास है जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर। तो मैंने पेंट पर गया, पेंट पे जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ। तो इस पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं YouTube के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है। तो आप सब देख सकते हो, ये मेरा डेस्कटॉप पर आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ़्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ़्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा CPU है, CPU का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है, तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है। तो मैं इसको क्लिक कर पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। आज का कंप्यूटर क्लास बेसिक क्लास है।
जो कि आप लोगों को MS पेंट में हम फिगर बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे एकदम विस्तार से। चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। और मैंने एक पार्ट 1 बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट 2 बनाना है, जिसमें आज कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम जानेंगे। ठीक, चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने कीबोर्ड बना लेते हैं। ये देखिए कीबोर्ड बना रहे हैं हम। ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। ये कीबोर्ड हो गया आपका। और देखिए कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं। कीबोर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम साइज पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जा रहा था, यहाँ से पतला कर लेते हैं और यहाँ से हटा देंगे। ये कीबोर्ड बना रहे हैं। देखिए कीबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। और इसमें जान लीजिए कि इसमें बटन कितने होते हैं। 102 से 108 बटन होते हैं इसमें। 102 से 108 बटन 108 बटन होते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के पिता जो होते हैं, कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये है कीबोर्ड के पिता। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के पिता है। इसमें 102 से 108 बटन होते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको 102 से 108 बटन होते हैं। और इसके पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इस सारे बटन, इसमें 7 तरीके का बटन होते हैं, जो कि हम पहले पार्ट में बता दिए हैं। और ये बटन जो इसमें सारे का बटन का कार्य हम हर एक वीडियो में एक बटन का हम कार्य बताएंगे। कीबोर्ड के पिता बता दिए। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, वो बताया गया है। और ये इनपुट है, जिससे हम इनपुट कराते हैं। जैसे हम कोई भी लिखते हैं बटन से तो अंदर जाता है, यानी मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है। उसके अंदर जा रहा है तो इन हो रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेज है। अब देखिए माउस पे चलते हैं। माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में एक चीज़ और जान लीजिए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस जो होता है कीबोर्ड ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, याद रहे। अब ये देख लीजिए माउस है। ये देखिए माउस बन चुका है। ये देखिए माउस है, ये है माउस आपको बनकर तैयार हो गया है। अब माउस में देखिए कितने बटन होते हैं, अब देख लीजिए माउस में कितने होते हैं। पहले माउस के बारे में हम जान लेते हैं। माउस के पिता जो होते हैं, के पिता जान लेते हैं। माउस के पिता होते हैं डगलस एंजलबर्ट, अमेरिका, ठीक। इसके पिता जो है अमेरिका, डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं जो है। ये माउस के पिता जो है बनाने वाले जो है डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं। इसमें बटन होते हैं, देखिए बटन होते हैं लेफ्ट और राइट बटन होती हैं। ये लेफ्ट बटन है, ठीक, ये लेफ्ट हो गया।
और ये राइट हो जाएगा आपका, देखिए ये राइट। ये राइट हो गया। देखिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, और बीच में जो बटन होती है स्क्रॉल होती है। ये बीच की बटन जो होती है, ये बीच में जो बटन होती है इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे, स्क्रॉल स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन जो भी है, स्क्रॉल बटन, ठीक है, होता है। बोलो लेफ्ट बटन, सबसे पहले लेफ्ट बटन होती है। लेफ्ट का क्या काम होता है, ओके करने के लिए। बहुत सारा जितना भी काम होता है लेफ्ट से सबसे ज़्यादा काम होता है। जैसे लेफ्ट हैंड से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, उसी तरह लेफ्ट बटन से इसमें काम करते हैं हम। और माउस राइट बटन से रिफ्रेश करना, मतलब बहुत कम यूज होता है राइट बटन का। और बीच वाला बटन का क्या होता है, सॉन्ग को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब हज़ारों सॉन्ग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है। गोल जो होती है उसको हम घुमाते हैं इस तरह का तो होता है, ठीक। और ये हो गया आपका ये कीबोर्ड, और ये हो गया माउस। दोनों का फुल आपका जानकारी हो गया। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए, कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम। देखिए हार्डवेयर होता है, ठीक। हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सा आएगा। हार्डवेयर में हम जान लेते हैं कौन कौन से आएगा, ठीक। हार्डवेयर में आपका ये चीज़ आ जाएगा, ये हार्डवेयर है, ठीक। इसमें हम बता रहे हैं हार्डवेयर बहुत तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला हो जाएगा आपका माउस, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एलसीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, एलसीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और उसके बाद हो जाएगा एलईडी हो जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टीवी भी हो जाएगा, उसके बाद आपका सीआरटी, एक नया मॉनिटर था सीआरटी मॉनिटर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेसिक क्लास है कंप्यूटर का, एकदम बेसिक, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है एकदम बेसिकली वही जानकारी आपको मिलेगी। एकदम बेसिक से सीखेंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा ये, और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं। और ये आपका ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बनाया मैंने बनाया हूँ बहुत मेहनत कर। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। पहले चलिए समझते हैं। देखिए ये जो तीर दिख रहा है मेरा कर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। जो दिख रहा है पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। यहाँ पे लिखा गया भी है मॉनिटर, ठीक। यहाँ लिखा है मॉनिटर। उसके बाद लिखा गया है वर्क स्पेस, इसका नाम है मॉनिटर। एक पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो एलसीडी की तरह दिख रहा है, इसका नाम है मॉनिटर। और बीच में जो है हम काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो भी होता है। जैसे हमने ये सब बनाया हूँ, तो इसको बीच वाला को क्या बोलेंगे हम, वर्क स्पेस, कार्य करने की जगह, वर्क स्पेस। ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। और इसका क्या नाम है, मतलब कौन बनाया है इसको, कंप्यूटर। इसको सिंपली भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को कौन बनाया है, चार्ल्स बैबेज। कहाँ के हैं वो, अमेरिका। यहाँ लिखा गया अमेरिका, चार्ल्स बैबेज, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया है कंप्यूटर को, ठीक। उसके बाद जो है आपका अगला है ये बटन। नीचे क्या है, बटन है। यहाँ पे जो देखिए बटन, 5 बटन है।
कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 है। तो पांचों का नाम हमने दर्शाया हूँ। पहला वाला जो है देखिए ब्लू लाइन में, नीली लाइन में है, इसमें ऑन और ऑफ, इससे क्या किया जाता है? ऑन और ऑफ, बंद और चालू किया जाता है इससे, ठीक। और दो जो बटन है रेड वाली पट्टी में हमने खींच कर बनाया हूँ, यहाँ पे माइनस एंड प्लस यहाँ दर्शाया हूँ, ब्लू लाइन में ही है, ठीक, ब्लू में ही दर्शाए हैं, प्लस और माइनस दिख रहा है, और यहाँ वैल्यूम लिखा गया है। इसको क्या है, ये दोनों बटन दोनों का है, ठीक, दोनों में प्लस या माइनस दोनों से हम क्या है वैल्यूम को माइनस प्लस घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये दोनों बटन से क्या कर सकते हैं? माइनस प्लस बढ़ा और घटा सकते हैं। और इधर देखिए हरा लाइन जो है ग्रीन, यहाँ पे देखिए लिखा गया ब्राइटनेस, जिससे लाइट, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइट बढ़ाना, माइनस एंड प्लस लिखा है दोनों ग्रीन लाइन के नीचे, माइनस एंड प्लस। यहाँ पे क्या है? माइनस एंड प्लस ब्राइटनेस लिखा गया है। ब्राइटनेस मीन्स होता है लाइट को कम और बेसी करने के लिए, ठीक, प्लस से ज़्यादा, माइनस से प्लस, माइनस से कम होता है, ठीक। और ये हो गया आपका पूरा डेस्कटॉप के बारे में हमने बता दिया। इसमें 5 बटन होते हैं, इसका मॉनिटर नाम है, बीच वाला को वर्क स्पेस कहते हैं, और इसके पिता जो है चार्ल्स बेबेज है, और इसको एक तरीके का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। हाँ, ये एलसीडी को हम लोग छू सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि छू सकते हैं, तो उसका क्या नाम है? हार्डवेयर। ये आपको अगले क्लास में बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं सीपीयू। सीपीयू का देखिए ध्यान से, सीपीयू बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सीपीयू का जो है। सीपीयू मीन्स होता है क्या? फुल फॉर्म इसका होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आया है, लाइन पट्टी आई है, इसमें देखिए लिखा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो है ये गोला बनाया गया, इसका नाम है, ये बटन है बनाई गई है, गोला नहीं है बटन है, ठीक, इसका नाम है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, इससे हम चालू कर सकते हैं, ठीक, सीपीयू को दबाएंगे तो इससे चालू होगा। और अगला क्या है, यहाँ पे जो रेड वाली पट्टी आई है छोटी बटन है, ठीक, इसका नाम है रीस्टार्ट। जब भी कंप्यूटर हैंग कर रहा हो तो आप रीस्टार्ट दबाएंगे तो जहाँ से काम कर रहे थे वहीं पे डायरेक्ट खुलेगा, और स्टार्ट का मतलब शुरू से खुलेगा, ठीक। रीस्टार्ट और स्टार्ट ये 2 बटन होते हैं, बड़ी बटन का नाम है स्टार्ट, छोटी बटन का नाम है रीस्टार्ट। और ये जो 2 गोला है जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये एयरफोन जैक होता है, जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक वगैरह, ठीक, एयरफोन जैक है, ये दोनों एयरफोन जैक है, ये भी और ये भी दोनों, ठीक, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक, एयरफोन जैक है, ठीक। उसके बाद ये जो है 2 ये यूएसबी जैक है। ये क्या यूएसबी, जैसे हम चार्जर का यूएसबी यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरह इसमें हम कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाने के लिए ये यूएसबी जैक लगा होता है, ठीक, इससे कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाया जाता है, और भी अन्य डिवाइस को जोड़कर चलाया जाता है, ठीक, ये होता है यूएसबी जैक। सीपीयू में कितने रहते हैं? 4 दूनी 6 ठो रहते हैं, 2 ठो आगे रहते हैं और 4 ठो इसके पीछे रहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका 6 जैक पोर्ट होते हैं इसमें, यूएसबी में जैक 6 जैक पोर्ट यहाँ पे भूल गए हैं, पोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं आगे, कंप्यूटर सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। याद रहे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल नेम, क्या क्या मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सी से है, COMPUTER यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का मतलब मैंने लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है? सी से क्या होता है? कॉमन होता है, कॉमन लोग इससे चला सकते हैं, आम आदमी जैसे। ऑपरेट मीन्स चलाना, ऑपरेट मतलब चलाना होता है, ठीक। यम से क्या होगा? मशीन, यम से मशीन होगा। मशीन ये जो कंप्यूटर है एक तरीके का मशीन है। पी से क्या है? पार्टिकुलर, इसे पार्टिकुलर भी कहा जाता है, एक तरीके का पार्टिकुलर है। यू से यूजर,
जो चलाने वाला होता है उसको यूजर बोला जाता है। ठीक, टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी। इसमें अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी, बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसे हम सर्च कर निकाल सकते हैं। ई से क्या होता है, एजुकेशन। इसमें बहुत तरीके का एजुकेशन है, जैसा चाहेंगे वैसा सर्च कर हम निकाल सकते हैं। कंप्यूटर से क्या है, एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन। आर से क्या होता है, रिसर्च। जो हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी चीज़ पे, तो आप इससे सर्च करके ले सकते हैं। ठीक, वही दिया है, आर से रिसर्च होता है, ये है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा और अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगला पार्ट बनेगा। ये पार्ट 1 है। आपको जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट करिएगा, और कुछ भी हो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का क्लास इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।